जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको देवताओं द्वारा गर्भस्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। व्यावहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान अर्थात तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान अर्थात तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों अर्थात दोषों से प्रभावित होती हैं: शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों या आवरणों से ढका है: त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य अर्थात आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शीश, 1 गुदा तथा इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं: प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कह चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी श्री भगवान हैं। यहाँ पर वर्णिक भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सत्वगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को संभालते हैं, शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सत्वगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण हैं और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिवजी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को में अक्षम रहते हैं, अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचार करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परिणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतारित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों में प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है।
श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों के ने आपके चरण कमलों के दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को उस पार ले जाता है, अतः वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने के लिए समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गुप्पद में समा जाता है, अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे परंतु समुद्र पार कर लेते हैं। चूँकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरणारविंदों का अध्ययन करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।